बढ़ते आगे, घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में 4 केंद्रीय मंत्री भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी लिस्ट में शामिल हैं। तो बीजेपी ने घोसी के चुनावी मैदान को फतह करने के लिए 40 महारथियों की भारी भरकम टीम अब मैदान में उतार दी है। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है और उसमें पूरे दमखम के साथ बीजेपी मैदान में उतरने वाली है। सीएम योगी समेत राजनाथ सिंह और अन्य 40 दिग्गज घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार करेंगे। और बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची में 4 केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश का रुख करना चाहेंगे। अविनाश, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि अब जो राजनाथ सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों ही डिप्टी सीएम, उनके नाम शामिल है। घोसी उपचुनाव की रण की बात की जाए और साथ ही साथ स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी जाएंगे, इसको लेकर क्या अपडेट है? साथ ही साथ वहां का समीकरण की अगर बात की जाए अविनाश, क्या समीकरण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि घोसी सीट जो है वो सपा और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि इससे पहले दारा चौहान जब सपा में थे तो खुद वे वहां से विधायक चुने गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 40 दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव, आजम खां, शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम दिग्गज जो समाजवादी पार्टी के हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, योगी कैबिनेट के कई मंत्री और साथ में बीजेपी संगठन के कई जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे और दारा सिंह चौहान के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। देखिए, जहां तक सवाल इस चुनाव को लेकर है और जहां तक सवाल समीकरण को लेकर है तो घोसी सीट जो है वो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। इसके अलावा वहां पर चौहान जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में है। इसके अलावा राजभर वोटरों की संख्या की बात करें तो उनकी तादाद भी काफी अच्छी है। वैसे में ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। वहीं सुधाकर सिंह चूंकि सवर्ण समाज से आते हैं और देखा जाए तो 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां से चुनाव जीत सके हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से चुनाव नहीं जीत सके। और चूंकि 2022 के चुनाव में जब दारा सिंह चौहान भाजपा छोड़ सपा में गए तो सुधाकर सिंह का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था और सुधाकर सिंह के स्थान पर दारा चौहान को वहां से चुनाव लड़ाया था। लेकिन इस बार देखिए, मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है कि उस सीट पर न सिर्फ लड़ाई जो है सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान में हो रही है, बल्कि देखा जाए तो उस सीट पर जो दोनों ही दलों के कई दिग्गज नेता हैं उनकी भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। अगर हम बात करें तो एके शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, ऊर्जा विभाग उनके पास है, क्योंकि वो उनका गृहनगर है, वहीं से वो आते हैं। और देखा जाए तो तकरीबन 25 से 30 हजार के आसपास भूमिहार वोटरों की संख्या भी वहां पर है। तो वैसे में एके शर्मा भी वहां पर चूंकि ताकत झोंक रहे हैं। साथ में अगर ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। चूंकि ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर के कंधे पर जो राजभर वोट है उसको लाने की जिम्मेदारी है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई जो बड़े नेता हैं वो वहां पर चुनावी माहौल बना रहे हैं। एक खास बात यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी वहां से चुनाव लड़े थे। हालांकि अब्बास वहां से चुनाव हार गए, लेकिन माना जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट होने की वजह से कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का भी वहां पर काफी दबदबा है, क्योंकि बगल की सीट से मुख्तार अंसारी खुद वहां से। बिल्कुल अविनाश, आपने ओपी राजभर का जिक्र किया, इसलिए एक सवाल और मन में आता है जिसको समझना चाहूंगा। एक बयान जो है ओपी राजभर का लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दारा सिंह चौहान के लिए नहीं वोट मांग रहे, वो एनडीए के लिए वोट मांग रहे। कैसे इस बयान को देखा जाए?
देखिए, ये चूंकि राजनीति है और इसमें दिखाना कुछ और पड़ता है और करना कुछ और पड़ता है। चूंकि अब ओपी राजभर बहुत लंबा सोच रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांग रहे हैं, बल्कि वो ये दिखाने के चक्कर में है कि वो भाजपा को मजबूत करने के लिए वहां पर वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या फिर एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो उनकी दावेदारी है पूर्वांचल की कुछ सीटों पर, चूंकि देखिए अभी तक पूर्वांचल में ओपी राजभर को अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीट देगी, इसको लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो एक बार्गेन गेन है, कह सकते हैं कि एक बार्गेनिंग करने की कोशिश की जा रही है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और उसी के जरिए उसी के तहत ओपी राजभर की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। हालांकि देखिए अभी तो उपचुनाव घोसी का हो रहा है, तो वैसे में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ओपी राजभर बिल्कुल अविनाश, और ऐसे में 40 स्टार प्रचारक उतारने